Hello बच्चों, let's read the question. A small disc of radius 2 cm is cut from a disc of radius 6 cm. If the distance between their centers is 3.2 cm, what is the shift in the center of mass of the disc? Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be center of mass. Center of mass का मतलब ये होता है, सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, और इस n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो मास है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो पूरे सिस्टम के अगर हम मास की बात करें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे पूरे जो हमारे पास सिस्टम दे रखा है, n पार्टिकल्स दे रखे हैं, उसका जो मास होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। उस पॉइंट को हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का नाम देंगे, एंड इट विल बी गिवन एज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। r1 r2 को हम यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक स्मॉल डिस्क दे रखी है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और हमने इसको यहाँ पे कट किया है फ्रॉम अ डिस्क ऑफ हैविंग अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। यानी सपोज हमारे पास ये हमने जो लार्जर डिस्क दे रखा है, इसकी जो रेडियस है ये r है, और ये 6 सेंटीमीटर की हमारे पास रेडियस दे रखी है, इसका सेंटर आ गया O। हमने इससे एक डिस्क को यहाँ पे अलग किया है। इस डिस्क का जो रेडियस है इसको अगर मैं स्मॉल r से इंडिकेट करूं तो ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है, और इसको O डैश से हम इंडिकेट कर देते हैं। दोनों सेंटरों के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पे, यानी O और O डैश के बीच की जो डिस्टेंस है इट इज 3.2 सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक स्मॉल डिस्क दे रखी है जिसकी रेडियस अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ 2 सेंटीमीटर है, और कैपिटल R की वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की, कि नया जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमारे पास यहाँ पे कितने वैल्यू से शिफ्ट हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर केस में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है वो O पॉइंट पे है। इनिशियली वो O पॉइंट पे रहा होगा, तो इसी के रेफरेंस में हम यहाँ पे न्यू सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये मान लेते हैं हमारे पास जो डिस्क है इट हैज यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी, और यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी है जिसको हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, एंड इट विल बी गिवन एज सिग्मा इक्वल्स टोटल मास डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्योंकि हमने O पॉइंट को ही यहाँ पे सेंटर पॉइंट माना है, इसी के करस्पॉन्डिंग हम सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट आएंगे ये तो 0 हो जाएगा। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का दैट विल बी गिवन एज m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे जो m2 आएगा वो नेगेटिव वैल्यू का आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम डिस्क को यहाँ से कट कर रहे हैं, तो कट करने का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो मास होगा ये यहाँ से सेपरेट होगा, इसलिए हम यहाँ पे m2 को नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। एंड x1 इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम, यानी जब हमारे पास पूरा डिस्क था उस केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, तो ये इसके सेंटर पे सिचुएटेड था एट द ओरिजिन O। तो x1 की जो वैल्यू आएगी तो 0 के बराबर होगी। सो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बिकम 0, और जो m2 है उसको हम सिग्मा के टर्म में लिखेंगे, इट विल बी सिग्मा इंटू A2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू A1 माइनस सिग्मा इंटू A2। नाउ यहाँ पे अगर हम होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आएगी दैट विल बी गिवन है, सिग्मा को कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस A2 का मतलब आ गया पाई इंटू R स्क्वायर इंटू x2, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई सिग्मा से सिग्मा कैंसिल होने के बाद पाई इंटू R स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। जो हमारे पास स्मॉल r है इसकी वैल्यू 2 के बराबर है, सो इट विल बी 2 स्क्वायर इंटू जो x2 की वैल्यू है दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्मॉलर डिस्क। तो ये स्मॉलर डिस्क है, इसके जो सेंटर ऑफ मास है वो O डैश पे होगा, यानी अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर पे होगा जो कि O डैश पे है। और अगर हम इसकी डिस्टेंस देखेंगे यहाँ पे O से, तो O से O डैश के बीच की जो डिस्टेंस है ये 3.2 के बराबर है, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3.2 डिवाइडेड बाई पाई तो हमने कैंसिल कर दिया, इट विल बी गिवन एज जो स्मॉलर डिस्क हमारे पास है उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है और बिगर डिस्क की 6 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज -4 इंटू 3.2, इट विल बिकम 36 -4
32, सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी 0.1 एंड दिस विल बिकम -0.4 सेंटीमीटर. So from the given question we can say what is the shift in the center of mass of the disc? It will be 0.4 centimeter. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.